लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा निम्न संख्या का क्या कह देगा, दशमलव प्रसार। या जब तुमको लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा संख्या का दशमलव प्रसार पूछे, चाहे शांत या अशांत पूछे, तो तुमको क्या करना है, जैसे यहां पर मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन दे दिया, क्या 2/7, ठीक है। कोई क्वेश्चन दे दिया 3/10, कोई क्वेश्चन दे दिया क्या चीज 7/12। अभी इस प्रकार का तुमको क्वेश्चन दे देता है, कहता है इसका दशमलव प्रसार बताए, और नहीं तो कहता है इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा इसका शांत और अशांत बताए। ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, जान लो कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम तुमको बताते हैं कि यह क्या हो गया, इसको हम भिन्न बोलते हैं। जो बटे में के रूप में लिखा हुआ रहता है, यानी कि जो P/Q के रूप में लिखा रहता है, इसको हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं, और यही परिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं, भिन्न भी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, यानी कि परिमेय संख्या भी इसी को बोलेंगे और भिन्न भी हम इसी को बोलते हैं। अब क्या करते हैं कि भिन्न जब हम बोलते हैं तो यानी कि भिन्न के ऊपर में क्या होता है, मेरा अंश होता है, और नीचे में क्या होता है, यानी कि ऊपर वाला अंक को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले अंक को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, यानी कि ऊपर में अंश और नीचे में हर हम लोग कहते हैं। तो क्या हो गया, 2/7 है ना, 2/7, तो हमेशा हर से हम भाग देंगे, किस में, अंश में भाग देंगे। अब यह जरूरत नहीं है कि यह बड़ा रहे, छोटा भी रहेगा फिर भी क्या है, यानी कि अंश से हर से हम क्या चीज को भाग देंगे, अंश में। ये मत कभी देख लेना कि यह बड़ा है तो इससे हम भाग दे देते हैं। कभी भी जूता कितना महंगा हो जाएगा तो लोग माथा में नहीं पहनेगा, टोपी की जगह पहन सकता है, नहीं पहनेगा। उसी प्रकार कितनो ही बड़ा हो जाए तो भी इसी से भाग लगेगा ऊपर वाले में। कितनो ऊपर वाला बड़ा हो जाए, चाहे छोटा यह हो जाए, चाहे यह बड़ा हो जाए, चाहे यह छोटा हो जाए, लेकिन भाग किस में लगेगा, ऊपर वाले में ही लगेगा, यानी कि अंश में ही भाग लगेगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, 2/7 है ना, 2/7। तो यहाँ पर देखेंगे 7 से 2 में भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर यह भाग लगाना काफी तुमको जटिल लग रहा होगा कि भाग ही सर भाग कैसे लगेगा। तो यहाँ पर ऐसे अंक में भी भाग लगाने का अगर अभी तक नहीं सीखे हो तो अभी सीख लो। कैसे हम करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एगो जीरो बैठाते हैं ना। तो एगो जीरो जब यहाँ पर हम बैठाते हैं, यानी कि इससे हम बड़ा अंक बनाते हैं, तो उसके बदले में हमको यहाँ पर क्या लिख देना पड़ता है, जीरो देकर और दशमलव लिख देना पड़ता है कि नहीं। यानी कि जीरो दे करके हमको क्या लिख देना पड़ता है, दशमलव लिख देना पड़ता है। अब भाग तो इसमें लगना संभव है ना, अब तो भाग लग सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अब भाग लग जाएगा, तो कितना होगा, 7 दूनी 14। भाग लगाएं 20 में से 14, यानी कि भाग लगाए तो ऊपर से नीचा घटेगा ना, तो 20 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 6। और जब एक बार दशमलव बैठा देते हैं तो हमको जितना मर्जी हो, जितना बार संख्या में एक एक हम जीरो बैठा सकते हैं। जब एक से ज्यादा बैठाएंगे तो ऊपर में क्या एगो देना पड़ेगा, हमको जीरो देना पड़ेगा, लेकिन एक जीरो बैठाने के लिए अब हमको रोका नहीं है। तो अब क्या लगाएंगे, फिर जीरो बैठा दे दिए तो कितना मर्तबे लगेगा, 7 8 56, और फिर कितना घट के आ जाएगा, 4, और फिर 5 में से 5 कट जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 5 कट गया। फिर क्या होगा, यहाँ पर जीरो बैठाएंगे और फिर आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो 7 5 35, और कितना बच जाएगा, 5, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो बैठाएंगे। अब कितना होगा, 7 के पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 50 से कम आएगा, 7 7 49, कितना शेषफल बचा, एक शेषफल बचा। और फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम जीरो बैठा देंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी कितना, 7 एकम 7 बैठेगा, कितना मर्तबे होगा, एक मर्तबे, 7 एकम 7, इस 17 नहीं है, कितना है, 7 है। तो 10 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, 3, और फिर क्या होगा, हमको यहाँ पर जीरो है ना लगाना पड़ेगा। फिर 7 के पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 30 या 30 से कम आएगा, 7 चौका 28, और फिर कितना आ जाएगा, 2 आ गया।
अब तू सब ये मत करना कि दुइये अंक लगा के छोड़ देना, 3 अंक लगा के छोड़ देना, 4 अंक लगा के छोड़ देना, ऐसा कभी नहीं करना। कला नहीं करोगे तो ये बात तुमको बता देते हैं। कभी कभी ऐसा मौका आएगा कि दुइये अंक 3 अंक लगा करके छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका भी आएगा कि ज्यादा आगे तक लगाते चले जाओ। यहाँ जान लेना कि जब बीच में जो भी संख्या रहा है, यानी कि तुम जितना से भाग लगाते चले हो, अगर हमको यहाँ पर 0 लिख देंगे, अगर ऐसा लिखने पर तुमको यहाँ पर वाला चाहे यहाँ पर वाला चाहे कहीं वाला कोई भी संख्या जब शेषफल में दोबारा दोहरा जाए वहीं पर लाके छोड़ देना। चाहे दूसरका जगह पर आ जाए, चाहे तीसरका जगह पे आ जाए, चाहे चौथा जगह पे आ जाए। समझ रहे हो ना बात को? यानी कि जैसे हम कितना में भाग लगाए हैं, 20 में भाग लगाए हैं ना, तो यहाँ पर भी हमको शेषफल में अब कितना आ गया, 20 आ गया ना। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि यह संख्या अब कटने वाला नहीं है, यह संख्या इतना नहीं कटेगा। तो हम क्या लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार इतना है, और इतना के बाद भी जब नहीं कटेगा ना, तब हम क्या कर देंगे, यानी कि अगर आगे फिर उसे भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं 6 लिख देंगे, तो फिर कितना होगा, 0 इस पर लिखेंगे, 7 8 56, कितना शेषफल 4, फिर 0, कितना हो जाएगा, 7 5 35, और इसी प्रकार फिर 5 शेषफल ना बचेगा, यही ना होगा, 5 ना शेषफल बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जब देखेंगे कि बार बार फिर से जो संख्या को हम लाए हैं 2 8 5, फिर अगर लगाएंगे 5 में 0 लेकर के, तो 7 7 49 ना होगा। यानी कि बार बार देखेंगे कि जो वही संख्या आ जाए, तो इसको हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, देखेंगे कि जहां से मेरा दोहरा रहा है ना, वहां से हम इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मिटा देंगे, और इसके ऊपर में ऐसे डरेरी पार देंगे। ऐसे डरेरी पार देने का मतलब, ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हारे यानी कि क्वेश्चन में आएगा, ऐसा प्रश्न भी तुम्हारे किताब में आएगा कि इसको P/Q के रूप में बदले। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में ऐसे हम ऊपर में दे देंगे। इसका मतलब यह हो जाता है कि बार बार अगर इसको आगे हम भाग देते जाएंगे तो फिर से 2 आएगा, फिर उसे 8, फिर उसे 5, फिर उसे 7, फिर उसे 1, फिर उसे 4। इस बात को समझ गए ना कि ऊपर में रेकरिंग देल रहता है, इसका मतलब वह संख्या कभी कटता नहीं है। और ऐसी संख्या जो कभी नहीं कटे वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। और उस वक्त में इसका दशमलव प्रसार यही निकल गया रहेगा, और यह जो होगा सो यह क्या कहलाएगा, इसका दशमलव, यानी कि 2/7 का दशमलव प्रसार कितना कहलाएगा, 0.285714, और इसके ऊपर में रेकरिंग का मतलब जो फिर से आया, रेकरिंग इतने पर लगेगा। ठीक है, तो मतलब फिर से यही संख्या बार बार दोहराते रहेगा, और इसका दशमलव प्रसार यहाँ निकल गया। और यदि कभी तुमको ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि 3/10, ठीक है, तो यहाँ पर 3 को ऊपर में 3 है तो 3 को भाग देंगे, और नीचे में 10 को है तो 10 के द्वारा 3 में भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इससे छोटा अंक है, तो एगो 0 लिखेंगे, उसी वक्त 0 लिखते ही यहाँ पर 0 दशमलव दे देंगे। अब देखो 10 का पहाड़ा पढ़ो, कितना बार में 30 आएगा या 30 से कम, 3 बार में, तो 10 तिहाई कितना हो गया, 30, कट गया, पूरा पूरा कट गया ना, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा कट गया। अब इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, यहाँ पर लिख देंगे 3/10 का दशमलव प्रसार कितना है, 0.3। कोई दिक्कत, 3/10 का दशमलव प्रसार कितना है, 0.3, और यह इसका दशमलव प्रसार भी हो जाएगा, यानी कि दशमलव प्रसार भी हो जाएगा। और दूसरका में कहे तो जब ऐसा संख्या जब पूरा पूरा कट जाए, तो इसको अगर भाग देकर के अगर कहेगा शांत अशांत बताने वाला, तो जब भी पूरा पूरा कट जाएगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। समझ गए ना, चलो इसको उतार।